ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई हैं। नेहा, आपके फादर और आप में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अर्जुन अवार्ड आपको मिल गया है, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हरियाणा पुलिस के में वो उन्होंने काफ़ी समय हरियाणा पुलिस को दिया, आप भी अब हरियाणा पुलिस में को काफ़ी समय दे रही हैं। रेसलिंग से वो जुड़े रहे, आप भी रेसलिंग से जुड़ी रही। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एज फादर की देख रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं और आप उस उपलब्धि को अपने खाते में लाना चाहती हैं? देखिए, फादर अर्जुन अवार्डी थे, अब उनकी बिटिया भी अर्जुन अवार्डी हो गई है। और अब लेकिन अभी एक कमी है, वो हरियाणा पुलिस से डीआईजी पद से रिटायर हुए हैं। अभी मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो अभी वो चीज़ अभी बाकी है। बाकी तो मैंने उनके पदचिन्हों पे चल के सभी चीज़ हासिल कर ली है। तो अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट अब आप किस क्या अचीव करना चाह रही हैं और आपका टारगेट क्या है? अभी तो टारगेट यही है कि अभी हरियाणा पुलिस में और आगे कदम बढ़ाऊंगी, प्रमोशन लूंगी, और जो जहां मेरे पापा पहुंचे हैं डीआईजी पद, चाहूंगी कि उससे भी आगे पहुंचूं। फिलहाल तो यही है टारगेट। तो चलिए, अब रेसलिंग की बात करते हैं। रेसलिंग एज अ करियर अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रेसलिंग में जब आपने स्टार्ट की होंगी, बहुत ही कम लड़कियां होंगी जिन्होंने अपने एज अ करियर रेसलिंग को चुना होगा। आप एक कामयाब रेसलर हैं। अब आगे आने वाली जनरेशन में जो लड़कियों के लिए करियर एज ए ऑप्शन कितना आपको लगता है कि हाँ, रेसलिंग अब एक करियर ऑप्शन बन चुका है? देखिए, जब कुश्ती स्टार्ट हुई थी तब कुश्ती में भी तब भी काफ़ी कंपटीशन था, क्योंकि उसमें जो दूसरे गेम हैं जैसे जूडो और अदर जो गेम है उसके काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि नया जो गेम समझ के सभी ने इसमें भाग लिया था। लेकिन आज जो कुश्ती है एक काफ़ी अच्छा हो गया, सुशील और योगेश्वर की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़कियों की कुश्ती दिखाई तो सबको पता चल गया कि कुश्ती भी कोई गेम है, लड़कियों की कुश्ती भी सबने देखी। तो अब ये काफ़ी, अब हरियाणा पुलिस में तो कुश्ती जो मेडल लेते हैं लड़कियों को भी काफ़ी अच्छी नौकरी दे रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर है, अब रेसलिंग में है काफ़ी अच्छा कैरियर। रेसलिंग की अभी थोड़े दिन पहले खबरें थी कि 2020 में रेसलिंग को बाहर कर दिया गया है गेम से। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे कि रेसलिंग जब इतना अच्छा कर रहा है, फील्ड में लड़कियां अच्छा कर रही हैं, लड़के अच्छे कर रहे हैं, तो उसको बाहर क्यों कर रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन है इस पे? नहीं, हम में तो पहले भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसको ऐसे बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि रेसलिंग गेम तो सबसे पुराना गेम है। तो हमें लगा था कि नहीं, ये वैसे कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से उन्होंने इसको बाहर किया है। लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी हड़ताल वगैरह भी की, पहलवानों ने इंटरनेट पे भी काफ़ी लिखा। तो लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि रेसलिंग गेम जो इतना पॉपुलर गेम है उसको वो बाहर निकालेंगे, हमें कभी विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन कभी सोचा था, उन्होंने कहा कि बाहर निकाल दिया रेसलिंग को ओलंपिक से, तो हमारा यही जवाब होता था। हमारे पास किसी की भी कॉल आती थी कि मैंने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, आप कुछ दिन बाद देख लेना, वापस इसको रेसलिंग को दोबारा ले लेंगे। अभी एक वाक्य सामने आया सुशील कुमार जी का, जिसमें उन्होंने रिश्वत लेने की बात बोली है, अभी सबके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि जब कोई अच्छा कर रहा है तो और इतना अच्छा करने के बावजूद, इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो कितना दुख होता है, कितनी निराशा होती है ऐसी चीज़ें सुनने के बाद? नहीं, देखिए, जो तो एक प्लेयर पे भी डिपेंड है। सुशील ईमानदार है और मैं तो उसको अपना भाई मानती हूँ। काफ़ी साल से जान पहचान भी है एक दूसरे, जब गेम में हैं तो जानते हैं। तो सुशील ने उनसे पैसे नहीं लिए क्योंकि वो चाहते थे ये पैसे लेके हार जाए, लेकिन सुशील ने अपने देश का मान रखा। तो ये चीज़ तो काफ़ी सराहनीय है और हमें भी गर्व है कि उसने ऐसा किया, इस हमारे गेम को बेचा नहीं उसने, तो अच्छा किया उसने। चलिए, रेसलिंग गेम पे वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय आपका कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो चैलेंज, जिसको आप ऐसे चैलेंज देखते हैं दूसरे प्लेयर को वुमेन में? वुमेन में तो जैसे बबीता है और गीता है, यही हैं सबसे मेन चैलेंज तो, क्योंकि ये आजकल रेसलिंग में लड़कियां ठीक हैं। बाकी तो मैं नहीं मानती कि कोई बराबर का है। काफ़ी साल हो गए इस गेम में, तो मैंने अपनी जगह बना रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करके सबको हरा सकती हूँ। नेहा, आप ऐसी पहली महिला हैं जिनको
हरियाणा कुमारी, भरत कुमारी और भीम अवार्ड से नवाजा गया है। तो कैसा जब आपका नाम लिया जाता है, पहली महिला हरियाणा की जिसको ये अवार्ड मिला है, कैसा फील होता है? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा, क्लास में 3 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन का जो चार्म होता है पेरेंट्स के अंदर, जो खुशी होती है, वो बहुत बढ़कर होती है। और जब आपका नाम किया जाता है तीनों अवार्ड्स में कि पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको ये तीनों अवार्ड मिले, कैसा फील होता है? सर बहुत खुशी होती है, और सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर को खुशी हुई, क्योंकि वो कब हमेशा मेरे साथ रहे हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और जहाँ विदेशों में भी मेरे साथ गए हैं, उन्होंने अपने पैसे से टिकट खरीदी, तो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जब मुझे फर्स्ट टाइम हरियाणा केसरी का मिला, तब भी मेरे साथ थे। काफ़ी मैं सबसे ज़्यादा उनको खुश देख के खुश होती हूँ। जब मैं हार जाती हूँ तो उनको दुखी देख के दुख हो जाती हूँ, और सबसे खुशी तो यही होती है कि वो खुश हैं। और जब भीम अवार्ड मिला मुझे, उस टाइम भी मेरे फादर मेरे साथ थे और काफ़ी खुश थी। इससे मुझे काफ़ी हौसला भी मिला, और मुझे लगा कि अब भीम अवार्ड ले लिया, अब अर्जुन अवार्ड को लेके आऊँगी। मैंने अपने रूम में भीम अवार्ड रख रखा है, और ये बोलती हूँ कि इसके साथ में इसका भाई अर्जुन और लेके आऊँगी। तो काफ़ी खुशी होती है। अब वो आपको मिल चुका है, आपकी जो एक ख्वाहिश थी उस चीज़ की जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे थे, वो पूरी हो गई है। जब आप लगातार आपकी उपलब्धियां जारी थी, आपको गोल्ड मेडल भी आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे जीते हैं, तो जाहिर है आपका रिकमेंडेशंस भी, जो आपको रिकमेंड भी किया गया होगा कि हाँ ये एक लड़की है जो बहुत अच्छा कर रही है, इसको अब रिकमेंड करो, इसकी जो पोजीशन है उसको एक और उसको ऊंचा करो। तो क्या आपको लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम में आपकी जो रिकमेंडेशंस थी, जब आप लगातार आपकी जा रही थी, तो बहुत देरी हुई उसके अंदर एक अच्छे पोजीशन को देने में? सर मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए काफ़ी बार अप्लाई किया, और अब जाके मुझे ये मिला है। उससे पहले जिनको मिला मेरे से कम अचीवमेंट भी थी जिनको मिला, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रही। मुझे कई साल पहले अर्जुन अवार्ड मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, फिर मैंने मेहनत की और फिर रह गई मैं। तो अब मुझे जाके उसका ये जो सफलता है अर्जुन अवार्ड की, अब जाके मिली है। काफ़ी साल मुझे स्ट्रगल करते हुए अब जाके मुझे ये मेहनत मिली है। शायद ये भी एक रिकॉर्ड है कि आपके फादर भी जिस पद चिन्हों पे चले अपने गुरु जी के, आप भी अपने फादर को गुरु मानते हो, उसी पद चिन्हों पे चले, और जो उन्होंने उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी, आपके भी वही सेम बिल्कुल वही उपलब्धियां हैं। तो कैसा लगता है कि बिल्कुल सेम उपलब्धियां अपने फादर की तरह आपने हासिल की हैं, और उनके पद चिन्हों पे क्या ये हरियाणा हिस्ट्री में शायद पहली बार ही होगा कि एक पिताजी जो जिस स्पोर्ट्स में है उनकी बेटी भी उसी पद चिन्हों पे चल के उसी स्पोर्ट में उनके ही जैसा अवार्ड और उन्हीं की जैसी नौकरी उसने पाई हो? हाँ, ये मैंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने जो अर्जुन अवार्डी है, जिसके फादर भी अर्जुन अवार्डी है, और मैं पुलिस में हूँ जिसके फादर भी पुलिस में है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब सब जानना चाहते हैं कि फिलहाल नेहा क्या कर रही हैं? मैं फिलहाल जो हरियाणा पुलिस में जो बेसिक कोर्स है फिलहाल वो कर रही हूँ अपना इंस्पेक्टर का, और इसके एग्ज़ाम हैं बाकी, उसके बाद मैं सीधा NIS करने जाऊँगी। अगर कई बार ये होता है कि जब कोई फेमस हो जाता है तो उसका जो माइंड होता है डाइवर्ट हो जाता है, उसको ऑफर्स काफ़ी आते हैं, ऐड के ऑफर्स आते हैं, कई आपने देखे भी होंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन है एड्स में जाते हैं, मूवीज़ में भी, ओके, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं जो गेम है वो अफेक्ट हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये अपनी जो खेल खेल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या जो स्पोर्ट्स पर्सन आजकल ग्लैमर की तरफ चले जाते हैं, तो आपका क्या कहना है, स्पोर्ट्स और ग्लैमर को दूर रखना चाहिए या साथ साथ चलते रहना चाहिए? नहीं, देखो, एक बार में सिर्फ एक ही काम अच्छा होता है। अगर हम उस साइड जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस मिस होती है, और जो कुश्ती की प्रैक्टिस ऐसी होती है इसको हम मिस नहीं कर सकते। अगर हमने 2 दिन मिस की तो तीसरे दिन हम देखेंगे कि हमारा दम उखड़ रहा है, स्टेमिना कम हो रहा है। तो अच्छे कंपटीशन के लिए तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। वो करना है तो स्पोर्ट्स को साइड में कर दो, उसके बाद वो कर लो। एक बारी में एक ही काम अच्छा हो सकता है। आप एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, रेसलिंग आपकी सब लोग देखते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप इतने फिट रहने के लिए
आप अपनी दिनचर्या क्या रहती है आपकी दिनचर्या, क्या फॉलो करती हैं, सुबह कितने बजे उठती हैं, कितना फिटनेस पे ध्यान देती हैं, ये बताइए। सर फिटनेस तो हमारा काफ़ी हार्ड वर्क होता है। जैसे मॉर्निंग में 5 o'clock तो उठ जाते हैं, और उससे पहले भी उठते थे पहले, लेकिन आजकल का जो रूटीन है वो 5 o'clock का है। और 5 से 7 बजे तक प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, फिर सो जाते हैं। और उसके बाद वैसे जैसे बेसिक ट्रेनिंग मेरी चल रही है, उसमें तो सोने को मिलता नहीं है। लेकिन उसमें तो वैसे ही फिट रहते हैं, सारे दिन भागते रहते हैं। तो वैसे एक रेसलर के लिए यही है कि सुबह शाम की जो अच्छी प्रैक्टिस के बाद फिर दिन में रेस्ट, फिटनेस का यही राज है। एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिससे वो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन कहलाता है? सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ अचीव हो जाए। जैसे सुशील को काफ़ी नाम भी मिला है, पैसा भी मिला है, लेकिन वो फिर भी बहुत नॉर्मल है, ईमानदार है। और कुछ एक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को जितना मिल जाए वो उतना ही उसको नरम हो जाना चाहिए। एक विश आप क्या मांगना चाहेंगे? भगवान आपको बोले कि एक विश मैं आपकी पूरी करूंगा, अर्जुन अवार्ड आपको मिल जाएगा, अब उसके बाद एक ऐसी कौन सी विश है जो आप चाहती है मेरी पूरी हो? सर बस मेरी विश पूरी होगी। मुझे अच्छी फैमिली मिल गई और अच्छी ससुराल मिल गई, अच्छे फादर मिल गए, बस मेरी सारी विश पूरी होगी। चलिए, फ्यूचर के लिए हम भी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप और अच्छा करें और उपलब्धि आप अपने नाम करें। जाते जाते आप अपने दोस्तों को और जो आपको देखते हैं, आपके जो फैंस हैं, दोस्त हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपने फ्रेंड्स को यही कहूँगी कि जो मेरे साथ थे, जो NIS में भी हैं और अभी फ़िलहाल मेरे बेसिक कोर्स में भी हैं, और इधर बालगढ़ कुश्ती की जो लड़कियां हैं, सभी को यही बोलूँगी कि मेहनत करें, और जैसे मुझे मिला है सभी को ऐसे ही एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।